हेलो एवरीवन, मैं विभाकर चौधरी टीचिंग टेल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में आप सब लोग सपरिवार सुरक्षित होंगे। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूं। नॉर्मल रूटीन में इतना टाइम मिलता नहीं था कि कुछ ज़्यादा अध्ययन कर पाऊँ, बट लॉकडाउन ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ सकूँ और उनके जीवन वृत्त का विश्लेषण कर पाऊँ। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने पढ़ा है उसका सार आप सबके साथ शेयर किया जाए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप लोग भी बचपन से ही सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे। वो भगवान है इसीलिए पूजनीय नहीं है, अपितु उनके जीवन की प्रत्येक घटना, उनके द्वारा किया गया प्रत्येक वाद संवाद एक शिक्षा है। इसी कारण से वो सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिस कारण से वो प्रत्येक काल खंड धर्म संप्रदाय सबसे परे हैं और सबके वंदनीय हैं। तो आइए आज से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन का विश्लेषण करेंगे और उससे आज के जीवन में, आज की परिस्थितियों में जो हमें चुनौतियां मिल रही है, जो हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, जो दिक्कतें आ रही है, उससे हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, ये चीज़ हम सीखेंगे। शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे प्रत्येक शब्द के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ज्ञान विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए एक साथ लाभदायक हो सकता है, परंतु उसका एक आवश्यक शर्त ये है कि वो उस ज्ञान का आप कितना चिंतन मनन करते हैं और उसे कितना आत्मसात कर पाते हैं, उसे कितना अपने लाइफ में उतार पाते हैं। चिंतन मनन की बात जहाँ तक आई तो नॉर्मल लोग क्या समझेंगे कि चिंतन मनन का अर्थ होता है कि उसके बारे में सोचना, लेकिन ये बहुत ही शाब्दिक अर्थ है। चिंतन मनन का शास्त्रों में बहुत व्यापक अर्थ बताया गया है, लेकिन आज का जो भौतिकवादी की युग है, प्रतिस्पर्धावादी युग है, इसमें किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शास्त्र विदित चीज़ों के हिसाब से उसको कर पाए। हो सकता है कुछ लोगों को वो अव्यवहारिक भी लग सकता है। इसलिए चूँकि मैं भी इसी भौतिकवादी समाज में रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको समराइज़ करके आपको बताया जाए कि हम चिंतन को कैसे आसान तरीके से कर पाएँ ताकि सबके लिए वो सरल हो पाए। जैसे आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, तो आप क्या करें, आप आंख बंद करें और जो भी आपने पढ़ा है, लिखा है, उसको एक बार दिमाग में रिवाइंड करें और जो भी उसमें कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में खुद को फिट कर दीजिए। जब आप खुद को फिट करके आंख बंद करके उसको फील करेंगे तो उस कैरेक्टर में आप खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं ना, तो उस ज्ञान का जो सार है वो सार आपके सामने दृष्टांत हो जाता है। तो आज से हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई शिक्षाओं का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसको हम किताबी नहीं रखेंगे। वास्तविक परिस्थितियों में आज के डेट में जो चुनौतियां हैं हमारे सामने में, उस चुनौतियों में भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है वो हमें कैसे लाभप्रद हो सकता है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं उस टाइम के लिए रिलेवेंट थी। मैं भी सोचता था ये चीज़, बट जब मैंने शुरू से अंत तक उनकी पूरी जीवन को पढ़ा और उनके जीवन का आज के टाइम में विश्लेषण किया, तो मैं हतप्रभ था कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा उस टाइम से कहीं ज़्यादा आज प्रासंगिक है। आज का जो भौतिकवादी प्रतिस्पर्धावादी समाज है, उसमें ये शिक्षा हमें और ज़्यादा प्रेरणा देता है और ज़्यादा हमें मजबूत बनाता है। आप जानते हैं आज का जीवन ही टारगेट बेस्ड हो गया है। जो कोई एक एम्प्लॉय है, वो जॉब करता है कहीं पे, तो उसको कंपनी के द्वारा टारगेट दिया जाता है। कोई एक बिजनेसमैन है तो उसको अपनी बिजनेस ग्रोथ का टारगेट है। कोई एक गरीब आदमी है तो उसको खुद की सर्वाइवल का टारगेट है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर कोई एक टारगेट के पीछे भाग रहा है और वो टारगेट का अल्टीमेट गोल है वो किसी को पता नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो भी शॉर्ट विजन होती जा रही है, उसको अल्टीमेट गोल क्या है उसको पता नहीं है। समाज को कहाँ पहुँचाना है ये किसी के जो समाज के लीडर हैं उनको पता नहीं है। तो क्या होता जा रहा है ना कि हर कोई शॉर्ट टर्म में देख रहा है, लॉन्ग टर्म में कोई देख ही नहीं रहा है कि हमें पहुंचना कहाँ है, वो नहीं देख रहा है कि हम जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो आज से हम श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन वृत्त को कलयुग में जिएंगे और अपने ज़िंदगी और जॉब के टारगेट को कैसे डील करना है ये सीखेंगे। तो आइए आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ कि इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए और एक सुखमय सफल ज़िंदगी की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।